नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस की मौजूदा हालत पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में आंतरिक कलह कोई नई बात नहीं है, ये कांग्रेस की पुरानी संस्कृति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजनीति हमेशा से भ्रम, जनता के साथ छलावे और ठगी पर आधारित रही है। साथ ही कांग्रेस अब उस मोड़ पर आ गई है जहां उसके अपने ही नेता और कार्यकर्ता खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति हमेशा भ्रम और ठगी पर रही है, लेकिन जनता अब कांग्रेस की गुटबाजी और खोखली विचारधारा समझ चुकी है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि ठगी का आरोप लगाना गलत है। ठग तो कांग्रेस पार्टी में पहले से ही बैठे हैं और वर्तमान स्थिति उनके अपने कामों का फल है। कोई ठगी का शिकार नहीं हो रहा है। एक दूसरे सभी ठग हैं, एक दूसरे को ठग रहे हैं। आपको पहले से मालूम है कि पहले भी गुजराल जी पर आरोप लगाए गए थे कि पिछले चुनाव में 16 टिकट बांटे गए, 25 टिकटों का सौदा हो गया और अब स्थितियां यहाँ तक पहुंच गई कि किसी को बिठाने और गिराने को लेकर भी पैसे दिए जाने लगे और पैसे लिए जाने लगे। अब ये चीजें साबित हो चुकी है, सिर्फ आरोप मात्र नहीं है, ये आरोप सिद्ध हो चुके हैं कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और मैंने पहले ही कहा है कि वहाँ जूतों में दाल बट रही है, बहुत बुरा हाल है। अभी चुनाव तो बहुत दूर है, चुनाव से पहले ही कांग्रेस का जो चरित्र निकल कर आया है, अब उत्तराखंड की जनता को सोचना है कि ऐसे लोगों को एंटरटेन करना भी है कि नहीं करना है। कालाडूंगी विधानसभा सीट पर चुनावी सरगर्मियां तेज होने लगी है। इस बीच बीजेपी नेता ताराचंद पांडे ने भी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दावेदारी मजबूत तरीके से पेश की। ताराचंद पांडे का कहना है कि वो बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में तमाम पदों पर रहकर संगठन को मजबूती देने का कार्य करते आए हैं। क्षेत्र में उनकी संघ और संगठन दोनों में अच्छी पकड़ मानी जाती है। उन्होंने कहा कि एक समर्पित पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते उन्हें भी जनता की सेवा करने का अवसर मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि अगर पार्टी उन्हें कालाडूंगी विधानसभा से टिकट देती है तो वो क्षेत्र के विकास और जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दों पर प्राथमिकता के साथ कार्य करेंगे। ताराचंद पांडे ने क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के रोजगार जैसे मुद्दों को अपनी प्राथमिकता में बताया। ऐसे है कि भारतीय जनता पार्टी मिशन 2027 के तहत चुनाव होने जा रहे हैं और मैं बाल स्वयंसेवक हूँ, 83 से स्वयंसेवक हूँ और पहले भी मैं अन्य बार भी दाखिल कर चुका हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का 2027 में टिकट मांग रहा हूँ क्योंकि विकासखंड कोटाबाग हमारा सैनिकों गाँव है और कोटाबाग कालाडूंगी से को टिकट नहीं मिला है और मैं जनता के बीच जाता हूँ। आज भी मैं 11 नंबर की गाड़ी से पैदल चलता हूँ, जनता की समस्या को सुनता हूँ और मेरे कार्यकर्ता मुझे लगातार दबाव बना के विधायक बनना चाहिए और ऐसा सौभाग्य मुझे मिल रहा है कि अपने कार्यकर्ता लगे पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी साधन पर में टिकट देती है। दावेदार बहुत से कुछ सभी योग्य होंगे, लेकिन मैं इस भी दावेदारी में एक सशक्त उभरा हूँ और गत वर्ष मैंने जब दावेदारी की थी तो पत्रकारों ने मेरा बहुत बड़ा सहयोग दिया था और वो यहाँ आए थे, उन्होंने मेरी प्रेस वार्ता में की। तो आज इस प्रेस माध्यम में मैं पत्रकार बंधु का बहुत कोटि कोटि आभारी हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि प्रदेश नेतृत्व को और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को और अपने जिला इकाई को यहाँ से कालाडूंगी विधानसभा में नया चेहरा तैयार की मैं दावेदारी कर रहा हूँ और मैं तो कहता हूँ जनता का विश्वास जीता है कि दावेदार हुआ हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारी दावेदारी बड़ी मजबूत है। मैं जनता के बीच में रहता हूँ और बचपन से स्वयंसेवक के कार्य मैंने किया है। मैंने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को 1983 में देखा, अडवाणी जी को देखा और शिवराज सिंह चौहान को देखा। उनके नेतृत्व में मुझे काम का अवसर मिला और लगातार मैं विभिन्न पदों पर रहा। चंपावत में 16 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले को लेकर ऋषिकेश में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर आरोपियों को फांसी देने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। सीएम और क्षेत्रीय विधायक के गृह क्षेत्र में ऐसी घटना होना कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष और त्वरित जाँच कर दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की है। मैं जैसा कि ये कहना चाहता हूँ कि कल अभी तक घटना को हुए हुए 16 घंटे हो चुके, बट अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है और ये कानूनी कार्रवाई यदि नहीं करते तो हम उक्त आंदोलन पे बांधे होंगे और हम उक्त आंदोलन करेंगे जल्द से जल्द।
16 वर्षीय बालिका के साथ मंडल के उपाध्यक्ष द्वारा जो सामूहिक रूप से बलात्कार किया गया है वो एक बहुत शर्मसार करने वाला विषय है। अभी हम अपनी बहन अंकिता भंडारी तक को न्याय नहीं दिला पाए हैं। उसी बीच एक और मामला हमारे बीच आया है। मैं सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि सरकार इस प्रदेश को किस ओर ले जाना चाहती है। लगातार इस प्रदेश में बलात्कार जैसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सरकार किसी भी तरह का कोई ठोस कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। अगर अंकिता भंडारी वाले मामले में सरकार द्वारा दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जाती तो आज इस तरह की 16 वर्षीय बालिका के साथ या और अन्य बालिका जिनका सामने अभी तक केस आया ही नहीं है उनके साथ बलात्कार नहीं होता। एक बार सरकार को इस मामले में ठोस कदम उठा के आरोपियों को फांसी की सजा सुनानी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह के कोई कृत्य ना हो। हमारी सरकार से लगातार मांग है। आज हमने पुतला फूकने के माध्यम से हमने सरकार को चेताया है, अगर जल्द से जल्द आरोपियों को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी तो हम सीएम साहब का भी पुतला फूकने के लिए तैयार रहेंगे। हमारी मांग है कि जो भी आरोपी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए और जल्द से जल्द फांसी की सजा। नरेंद्रनगर क्षेत्र की शिक्षण संस्था माउंट कार्मेल क्रिश्चियन अकेडमी का वार्षिक उत्सव समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। वार्षिक उत्सव में स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ अभिभावकों की 100% उपस्थिति और बच्चों के बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन ने कार्यक्रम को यादगार बना डाला। हाई स्कूल और इंटर बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट अंकों के साथ सफलता प्राप्त करने वाले 10वीं के छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथि के हाथों प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वही कार्यक्रम में बच्चों की शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। माउंट कार्मेल क्रिश्चियन अकेडमी जो नयनगर में है, आज यहाँ पर एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेलिब्रेशन हुआ है, सेरेमनी हुई है और ये नयनगर के अच्छे स्कूलों में माना जाता है। स्कूल का जो एजुकेशन क्वालिटी है इट्स वेरी गुड। यहाँ स्टाफ भी बेटर है, अच्छा है और बहुत ही अच्छा वातावरण है यहाँ एकेडमी। माउंट कार्मेल क्रिश्चियन अकेडमी एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है यहाँ पे और इस समय में हम लोग यहाँ का एनुअल अवार्ड और इन्वेस्टिटर सेरेमनी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और माउंट कार्मेल क्रिश्चियन अकेडमी के अगर इतिहास को देखेंगे तो हम ये बता सकते हैं कि यहाँ का जो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन ICSE का वो बहुत ही उच्च स्तरीय है और यहाँ के बच्चे बड़े बड़े क्षेत्रों में बड़े बड़े जगहों में जाकर के कार्यरत हैं। और इस समय में मेरा ये संदेश रहेगा कि जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, आप सबसे विनती करते हैं कि इस स्कूल का आप लोग यहाँ पे आकर के अपने बच्चों को यहाँ पे एडमिट कराएं ताकि ये स्कूल आपको भी वही सब कुछ दे सके जो बाकी अन्य बच्चों को इस जगह के लोगों को अन्य बच्चों को हमने इस जगह पे दिया है। सो वी वांट टू वेलकम ऑल ऑफ यू, ऑल द पेरेंट्स, ऑल द चिल्ड्रन टू दिस स्कूल व्हिच इज एन ICSE स्कूल। मैं सबसे पहले तो हमारे माउंट कार्मेल क्रिश्चियन अकेडमी के अभिभावकों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से उनके सहयोग के द्वारा इस स्कूल में जिस प्रकार से वो बच्चों को भेजते हैं, विश्वास के द्वारा हमारे ऊपर कि माउंट कार्मेल एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर एक बेहतरीन शिक्षा दी जाती है, जिसका हमने फल देखा है। इस बोर्ड के एग्ज़ाम में हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, चाहे वो 10वीं की कक्षा हो, चाहे 12वीं की कक्षा हो। और उसी के सिलसिले में हम लोगों ने आज एक प्रोग्राम रखा है जहाँ पर बच्चों को पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम है और उसी के साथ में बच्चों को जिम्मेदारियाँ दी जा रही हैं। तो इस क्षेत्र के सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि माउंट कार्मेल क्रिश्चियन अकेडमी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक समय कार्यरत है और यहाँ के सभी टीचर्स का मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस कार्य को संपन्न करने में हमारे सहयोग किया। और सारे बच्चों को मैं फिर से एक बार बधाई देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में हम और भी बेहतर शिक्षा इस क्षेत्र के बच्चों को दे पाएँ। नमस्ते, मेरा नाम अनुकृति है। मैं कक्षा 12 की छात्रा थी। इसी स्कूल से मैंने अभी कक्षा 12 पास आउट की है और बहुत अच्छे अंकों से मैंने पास आउट किया है और इसका श्रेय मैं अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, सबको देना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने ही हमारे पीछे मेहनत करी, हमें बताया क्या सही है क्या गलत है। उन्हीं के वजह से हम इतने अंक प्राप्त कर पाए हैं। और आज के कार्यक्रम में मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि हमारे स्कूल ने हमें बुलाया है सम्मानित करने के लिए और मैं यहाँ पे अपने स्कूल टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने हमें वो शिक्षा प्राप्त की जो शायद और कहीं हमें मिल नहीं पाती है।
डोईवाला के माजरी स्थित हिमालयन पब्लिक स्कूल के 6 छात्र विद्यालय की छुट्टी के बाद गायब हो गए। जब छात्र घर नहीं पहुंचे तो अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन से पूछताछ की। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चों की तलाश शुरू कर दी। कड़ी मेहनत और लगातार सर्च ऑपरेशन जारी रखने के बाद बच्चों को हरिद्वार से सुरक्षित बरामद कर लाल तप्पड़ चौकी लाया गया, जिसके बाद सभी बच्चों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। अल्मोड़ा के भिकियासैंड क्षेत्र में एक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर खाई से वाहन सवार 3 लोगों को बाहर निकाला। मौके पर मौजूद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने परीक्षण के उपरांत तीनों व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया। कालाडूंगी के प्राचीन शिव मंदिर में नवनिर्मित धर्मशाला और भवन निर्माण का उद्घाटन शंकर महाराज ने किया, जिसके बाद कालाडूंगी की समस्त धर्मप्रेमी जनता ने शंकर महाराज का आशीर्वाद लिया। प्राचीन शिव मंदिर में हंसा सती ने अपने पति को स्मृति में धर्मशाला और 2 भवनों का निर्माण कराया। साथ ही सुंदरकांड और विशाल भंडारे का भी आयोजन करवाया। आज हमारे प्राचीन शिव मंदिर में एक बहुत बड़ा धर्मशाला और 2 भवनों का यहाँ पर निर्माण किया गया है, और जिसका निर्माण हमारी यहाँ की बहुत ही दानवीर कहना चाहिए श्रीमती हंसा सती जी ने अपने पूजनीय पति जी की स्मृति में इस भवन का यहाँ पर निर्माण किया है। कम से कम 25 लाख रुपए की लेकिन लागत आई है, और ये उससे भी ज़्यादा हर्ष का विषय ये है कि इसका लोकार्पण श्रद्धेय शंकर महाराज जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। ये हम सब लोगों के लिए बड़ा गौरव का है। उनका आशीर्वाद हम सबको यहाँ पर मिला है, इसके लिए भी हम महाराज के तो आभारी हैं ही हैं, और पूरी जनता उनका बड़ा आभार व्यक्त कर रही है, उनसे आशीर्वाद लेने यहाँ पर। बद्रीनाथ धाम में 23वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की ओर से 1 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य जांच से लेकर निःशुल्क औषधि वितरित की सुविधा प्रदान की गई। बद्रीपुरी के GMVN गेस्ट हाउस चौक के समीप लगे इस चिकित्सा शिविर में बड़ी संख्या में बद्रीपुरी के स्थानीय निवासी, व्यापारी, साधु संतों समेत आम नागरिक शामिल हुए। काफ़ी सुविधाएं मिल रही है मेडिसिन से संबंधित, जो ATP के द्वारा काफ़ी अच्छी सुविधाएं यहाँ पे मेडिसिन की गई है। यहाँ पे जो भी मजदूर लोग, यात्री लोग और यहाँ के लोकल लोग हों, काफ़ी सुविधाएं हो रही मेडिकल की यहाँ पे ना, तो इससे लोगों को काफ़ी रिलैक्स हो रहा है कि इधर उधर भागना नहीं पड़ रहा है, यहीं पे रोड ही पे सब चीज़ें अवेलेबल है। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा जारी है, जिसमें हजारों की संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा भीड़ केदारनाथ धाम में है। सरकार की व्यवस्था से तीर्थ यात्रियों में खुशी है और सभी यात्री व्यवस्थाओं को लेकर सरकार की तारीफ कर रहे हैं। केदारनाथ धाम यात्रा 2026 सुचारू रूप से संचालित हो रही है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगमता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से किए गए व्यापक प्रबंधों की तीर्थयात्री सराहना कर रहे हैं। यात्रा मार्ग से लेकर धाम परिसर तक पेयजल, स्वच्छता, चिकित्सा, सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से संचालित किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं का यात्रा अनुभव सुखद और संतोषजनक बन रहा है। वैशाली गाजियाबाद निवासी श्रद्धालु मोनिका वर्मा ने बताया कि पैदल मार्ग से यात्रा करने के दौरान उन्हें हर आवश्यक सुविधा सुलभ कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि मार्ग पर पेयजल, खाद्य सामग्री, स्वच्छ शौचालय और साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था मिली है। उन्होंने कहा कि यात्रा से पूर्व उन्हें कुछ भ्रामक सूचनाओं के कारण चिंता हुई, लेकिन धाम पहुंचने के बाद उन्होंने पाया कि प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्थाएं प्रभावी ढंग से की गई है। उन्होंने अन्य श्रद्धालुओं से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न देकर निश्चित तौर पर यात्रा करने आए, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्थाएं कायम है। मैंने पैदल यात्रा करी थी, कल सुबह स्टार्ट करी थी गौरीकुंड से,
दर्शन बहुत अच्छे से कल भी हुए, आज भी भगवान जी की कृपा से बहुत अच्छे दर्शन हो गए मुझे। अब हम लोग वापस जा रहे हैं। पानी वगैरह सब बहुत अच्छे से आ रहा है। खाने पीने की जैसे न्यूज में दिखा रहे हैं और जगह दिखा रहे हैं कि प्रॉब्लम है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी, खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी भी चीज की। अब माला निवासी श्रद्धालु आकाश ने बताया कि प्रतिवर्ष बाबा केदार के दर्शन के लिए वो आते हैं और इस वर्ष भी व्यवस्थाएं पूर्व वर्षों की तुलना में और अधिक सुदृढ़ और सुव्यवस्थित हैं। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं को कतारबद्ध तरीके से समान रूप से दर्शन कराए जा रहे हैं तथा वीआईपी व्यवस्था का अभाव है, जिससे सभी को समान अवसर मिल रहा है। इसके लिए प्रशासन द्वारा प्रभावी बैरिकेडिंग और प्रबंधन किया गया है। हम दर्शन करने आए थे, हर साल आते हैं, तो इस साल भी आए हैं। ओपनिंग पे बहुत अच्छे दर्शन हुए। आप देख सकते हो यहाँ की जो व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी है, मतलब किसी भी प्रकार की नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको दर्शन करने हैं तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा, कोई वीआईपी कल्चर नहीं है इसमें। कोई वीआईपी भी है उनको तो भी लाइन में ही आना पड़ेगा। सुबह से आप देख सकते हो यहाँ पे सारे साइड में रस्सियां लगी हुई है, किसी को अंदर एंट्री नहीं है। अगर आपको दर्शन करने हैं तो लाइन में ही आना पड़ेगा। श्रद्धालु निशा कहतोड़ी ने बताया कि अनुभव साझा किया गया और पैदल मार्ग पर थोड़ी थोड़ी दूर पर शौचालय, पेयजल, चिकित्सा इकाइयों और सुरक्षा व्यवस्था की उपलब्धता से यात्रा अत्यंत सुगम हो गई है। स्वच्छता व्यवस्था भी संतोषजनक है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा। मेरा नाम निशा कहतोड़ी है एंड यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ट्रैक करते टाइम भी जगह जगह मतलब आफ्टर एवरी 500 मीटर और 1 किलोमीटर एक वॉशरूम अवेलेबल था, तो सर्विसेज सही थी, पानी भी था एंड ऊपर आके दर्शन भी सही से हो गए अच्छे से, तो सब सही से हो रहा है यहाँ पे। तीर्थ पुरोहित पंडित रमेश चंद पोस्ती ने कहा कि उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित श्री केदारनाथ धाम में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण कार्य है, किंतु सरकार और प्रशासन द्वारा समर्पित प्रयासों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने बाबा केदार से सभी श्रद्धालुओं के जीवन में सुख समृद्धि की कामना की। भगवान श्री केदारनाथ जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी यात्रियों की मनोकामना पूर्ण हो, उनके घर में सुख संतति की वृद्धि हो और स्वस्थ रहें, सुखी रहें। और भगवान से सरकार की तरफ से यहाँ पे व्यवस्था ठीक है। हिमालय में थोड़ा कष्ट होता ही है क्योंकि ये हिमालय है, हिमालय में हिम का धाम, यहाँ बर्फीला क्षेत्र है, तो यात्रा तभी सफल होती है जब यात्री जो है कष्ट करेगा, तभी उसकी यात्रा सफल होगी। और ये हिमालय, इस हिमालय में व्यवस्था जुटाना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा सरकार का बहुत बड़ा कर्तव्य है, जो इस हिमालय में इतने लोगों की आने जाने की व्यवस्था कर रही है, सारी खाने पीने की व्यवस्था कर रही है, रहने की व्यवस्था कर रही है, आने जाने की व्यवस्था कर रही है, तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सरकार जो है यहाँ पर और अच्छे ढंग से इसका विकास करे, और भगवान से यही प्रार्थना है सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय श्री केदारनाथ। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा के नेतृत्व में जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन की टीमें समन्वय के साथ निरंतर कार्य कर रही हैं और यात्रा को सुरक्षित, सुचारू और व्यवस्थित बनाए जाने में लगे हुए हैं। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वो केवल आधिकारिक सूचनाओं पर विश्वास करें तथा यात्रा के दौरान निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। चंपावत में दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। किशोरी से गैंगरेप में 3 लोगों पर केस दर्ज हुआ। जानकारी के मुताबिक पीड़िता निवस्त्र और बंदी अवस्था में बदहास मिली थी। इसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। प्रदेश के कई इलाकों में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। ये हमारी देवभूमि के लिए और हमारी महिलाओं के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है। उत्तराखंड के चंपावत में छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की खबर पर नेता प्रतिपक्ष से लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल उठाए हैं। गणेश कोदियाल ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में भी लिया है।
देखिए बिल्कुल बहुत निंदनीय है और इसके बारे में बात करके भी रोए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि महिलाओं की जो स्थिति भाजपा राज में हुई है वो बद से बदतर है, दयनीय है। कल की घटना बड़ी निंदनीय है। अब तक परिजन परेशान है। उस 16 वर्षीय बच्ची के FIR नहीं हो रही, क्योंकि 3 आरोपी जो हैं उसमें एक जो आरोपी है वो भारतीय जनता पार्टी का नेता बताया जा रहा है। तो ये निवेदन है एक महिला होने के नाते मैं मुख्यमंत्री जी से करना चाहूँगी कि आप कल ही बात कर रहे थे, मैं सुन रही थी, महिलाओं के सम्मान की, महिलाओं के सशक्तिकरण की, महिलाओं की भागीदारी की। सच में आप अगर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, उनको सम्मान देना चाहते हैं, तो इस ये जो कुकृत्य हुआ है इसमें FIR फाइल करवाइए, दोषियों को सजा दिलाने का कार्य करिए, जिससे प्रदेश की जो बच्चियां हैं, जो बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो आप पर अपना विश्वास कायम रख सकें। तहरीर में पिता ने बताया है कि मेरा इलाज करवाने के लिए बेटी मुझे अपने गांव से चंपावत लाई थी। 5 मई 2026 को 16 वर्षीय बेटी शाम में घर वापस नहीं लौटी। मैंने फोन में पूछा तो उसने बताया लगभग दोपहर 2:30 पर एक युवक उसे शादी में सल्ली ले गया है, जो उससे पिछले कुछ समय से बात करता था। पिता ने बताया जब देर रात तक उसकी बेटी घर वापस नहीं लौटी तो फिर बेटी को कॉल किया, लेकिन उसका फोन नहीं लगा। देर रात 1:28 पर उसकी बेटी ने उन्हें कॉल की। उसके तुरंत बाद उसका फोन स्विच ऑफ आने लगा। पुलिस की खोजबीन के बाद सुबह 4 बजे उनकी नाबालिग बेटी एक कमरे में बंधी हुई नग्न अवस्था में मिली। पूछताछ में उनकी बेटी ने बताया कि सल्ली निवासी 3 लोगों ने उसके साथ जबरन सामूहिक दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। अब इसे लेकर कांग्रेस के नेता बीजेपी सरकार पर हमलावर है। सरकार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे आदर्श जिले में भाजपा के इन पदाधिकारियों की नियुक्ति कर हमारी मातृशक्ति का इस तरह का अपराध कर रहे हैं मातृशक्ति के साथ, जो काफ़ी निंदनीय है। इसमें सल्ली क्षेत्र से जो हमारी बहन के साथ जो दुराचार हुआ है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और वास्तविकता में बहुत गलत है। अभी पूर्व में भी ये मंडल अध्यक्ष द्वारा भारतीय जनता पार्टी के दुष्कर्म किया गया था और अन्य विधानसभाओं में भी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह का कार्य कर रहे हैं, जो काफ़ी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल TV। नमस्कार।